या तो दीवाना हंसे या तुम जिसे तौफीक दो, वरना इस दुनिया में मुस्कुरा सकता है कौन। इंद्रेश जी, इस्तेकबाल है आपका। और जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ मुस्लिम महिलाओं ने आपको राखी बांधी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, इन ऐसा मोहब्बतों है के बारे में? ऐसा है हिंदुस्तान की रिवायत है, किसी भी मजहब के आदमी में दंगा फसाद नहीं है। वो सुलह से, मोहब्बत से और भाईचारे से ही ज़िंदगी जीना चाहता है। परंतु कुछ राजनीतिक स्वार्थवश लड़ाने भड़काने का काम करते हैं। आज के त्यौहार ने बता दिया है कि रक्षाबंधन मजहबी त्यौहार नहीं है, ये इंसानियत का त्यौहार है जो मजहबों में फसाद ख़त्म करेगा, जातियों में छुआछूत ख़त्म करेगा, जो औरत मर्द में भेद ख़त्म करके औरत की इज्जत को, माँ के कदमों में जन्नत है, उसको नसीब का प्रैक्टिकल बनाएगा, प्रदूषण ख़त्म करके पर्यावरण लाएगा और एक मुस्कुराता हुआ एक भारत, महान भारत और श्रेष्ठ भारत की ओर ले जाएगा। स्वयं मक्का शरीफ से हिजरत करते हुए मदीना शरीफ गए रसूल सुलह के बाद जब लौटते हैं तो बार बार एक बड़ी प्यारी, सुंदर सी, खूबसूरत, रोशन भरी रास्ता दिखाने वाली हदीस है। और वो कहते हैं बिल्कुल बुलंद आवाज़ में कि जब जब मैं तन्हा और तन्हाई में होता हूँ तो मैं पूरब में हिंद की सरजमी को देखता हूँ, जो मैं कभी गया नहीं, परंतु जैसे ही उसको याद करता हूँ तो मुझे सुकून की ठंडी हवाएं आती हैं। यानी हिंद की सरजमी, हिंद के लोग और हिंद की तहजीब दुनिया को जोड़ने वाली तहजीब है। और इसलिए आज इस त्यौहार ने बता दिया है, लड़ाने वाले हारेंगे, मिलाने वाले जीतेंगे। और इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी बात है, 8.5 करोड़ मुस्लिम औरतों को तलाक रूपी जहन्नुम से और निजात दिलवाया यह मोदी सरकार ने। उसी ने दुनिया में पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस दिया और उसी के और मुल्क की राज करने में योगी सरकार ने तलाकशुदा पीड़ित औरतों को पेंशन योजना भी लागू करके ये बता दिया, इंसानियत मजहब से नहीं, इंसानियत इंसान की इंसानियत से ही आती है। और हिंदुस्तान की खुशबू ऐसी है जिसके अंदर इंसानियत फर्स्ट, इंसानियत लास्ट है, जिसमें देश से प्रेम और मोहब्बत फर्स्ट और सदा देश की मोहब्बत, हुब्बुल वतनी, ये एक बताया गया है। इस कार्यक्रम से ये मैसेज चारों तरफ जा रहा है और ये खुशबू दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेगी। 10-12 साल पहले जब हमने इंसानियत के इस त्यौहार का पैगाम सब धर्मों, दलों और जातियों में और ज़ुबानों में लेकर गए तो बहुत बड़ा प्रतिसाद मिला। आज मैं वो खुशनसीब हूँ जिसको लगभग सब धर्मों की सैकड़ों नहीं, हज़ारों, हज़ार से अधिक, लाखों तक बहनें आकर, बेटियां आकर इस रक्षाबंधन के त्यौहार को इतनी खुशियों से, मन से और लगन से मनाती हैं। और अभी हर जगह ध्यान में आता है, आज भी 4 महिलाएं तो ऐसी निकली ने कहा कि हमारा कोई भाई नहीं है और हमने आज तक कभी राखी का त्यौहार नहीं मनाया। ये पहला है जब ज़िंदगी के अंदर प्रोग्राम की सूचना मिली तो अंदर से आवाज़ आई, जा तुझे असली भैया मिलेगा। और इसलिए वो इस तरह से राखी बांधने के लिए इस प्रोग्राम में चली आई। मजहब से मुसलमान, वतन से हिंदुस्तान, ऐसी उस बहन को मैं ज़रूर सलाम भी करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ। आओ मिलजुल कर मुल्क सजाएं और मुल्क को तोड़ने, लड़वाने वालों को और हराएं, यही अपना पैगाम है। इसलिए तालिबानी सोच नहीं, इंसानियत वाली सोच वाला मुल्क और दुनिया बनाने का यह एक मार्ग है, दुनिया इससे सीख सकती है। और आपने सच कहा, अगर हम मुस्लिम महिलाओं द्वारा राखी बांधना, वह भी आरएसएस से जुड़े आदमी को, यह मुझे लगता है और अपने आप ही दुनिया का, एशिया का रिकॉर्ड है। और इसको उस रूप में आप दर्ज भी करवाएंगे तो अच्छा होगा।
एक मेरा मैं पहले भी कवरिंग कर चुका हूँ आपके 15 अगस्त प्रोग्राम की, और इसको भी मैंने कवरिंग करा है। मैंने एक नोटिस करा है कि मुस्लिम आपको बहुत लाइक करते हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसकी वजह बताइए सर। ऐसा है कि वजह तो वो बताएंगे, पर मेरा एक मानस है, ये सब मजहब से मुसलमान है, वतन से हिंदुस्तान है। मजहब से ये मुसलमान है, पर वतन के पुरखों से हम सब एक हैं। जी। मजहब से मुसलमान होंगे, परंतु परंपराओं से हम सांझी परंपराओं, सांझे पूर्वज और सांझे वतन के लोग हैं। इसलिए हम सब एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। और इसलिए ये प्यारा हिंदुस्तान अलग अलग मजहबों की फुलवाड़ी है, अलग अलग जात कौम की फुलवाड़ी है, अलग अलग सेक्स की फुलवाड़ी है, अलग अलग जुबान की फुलवाड़ी है, अलग अलग परंपरा की फुलवाड़ी है। परंतु इन सब की खूबसूरती ये है कि इनकी खुशबू, रोशनी और रास्ता सबका साझा है और एक ही है। एक ही से सब आगे जाते हैं, इसलिए ये लड़ाता नहीं है, बांटता नहीं है, बल्कि सबको मिलाता है। देखिए, आज के इस भाई बहन मिलन समारोह का श्रेय सबसे पहले मैं सब अपनी उन मुस्लिम बहनों को, जो आज इस बारिश के मौसम में भी और ऐसे इस माहौल के अंदर अपने घरों से यहाँ तक आई, मैं सबसे पहले उनको इसका सारा श्रेय देता हूँ। उसके बाद अपनी टीम, जो हमारी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच दिल्ली प्रदेश की टीम है, उनको, और अपने उसके साथ साथ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, और सबसे बढ़कर जो है माननीय इंद्रेश जी को, कि उन्होंने आकर के हम सबका मार्गदर्शन किया, और उन बहनों को जिन्होंने आकर के इंद्रेश जी भाई सबको राखी बांधी, हम सबको राखी बांधी, और एक मोहब्बत का पैगाम यहाँ से आम हुआ। और ये बहन ने भैया की कलाई पे प्यार बांधा है। ये राखी का त्यौहार मोहब्बत और भाईचारा और आपसी नफ़रतों को भुलाकर भाईचारा कायम करने वाला ये पैगाम देता है, और उसी के साथ एक हिफाजत का भी जो पैगाम आम करता है कि भाई बहन के लिए जो वचन देता है, जिस वक्त कलाई पर राखी बांध दी जाती है कि बहन मैं तेरी आखिरी खून के आखिरी कतरे तक हिफाजत करूँगा, तो वो सही मायनों में वो एक बहन के लिए नहीं, वो तमाम मातृशक्ति के लिए कह रहा होता है, वो तमाम बहनों के लिए कह रहा होता है। नहीं, आरएसएस और मुस्लिम की बात नहीं हो रही, ये तो एक रक्षाबंधन का त्यौहार है। रक्षाबंधन के त्यौहार के अंदर महिला ही आएंगी जो राखी बांधेंगी। ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का प्रोग्राम है, इसमें इंद्रेश कुमार जी जो इसके संस्थापक हैं, उनको मुस्लिम महिलाएं रक्षाबंधन बांधेंगी। ये रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया जा रहा है। मुझे तो ऐसी फीलिंग होती है जैसे अपने घर में फीलिंग होती है, अपने भाई बहनों के बीच, अपने घर परिवार में, बिल्कुल सेम वही फीलिंग होती है। आपको लगता है कि ये मंच जो है मुस्लिम औरतों के लिए जी 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 बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि इस मंच के लिए हमारी जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको बहुत ज़रूरत भी है इस मंच की। बहुत सी लेडीज़ें घर से नहीं निकल पाती, मगर इस मंच ने उनको मौका दिया है कुछ बोलने का, कुछ करने का, और अपने आप को साबित करने का कि मुस्लिम महिला किसी भी चीज़ से और कहीं से भी कम नहीं है। मेरा नाम शाहीन परवेज़ है, मैं महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजिका हूँ। मुस्लिम महिलाएं तो काफ़ी हज़ारों लाखों की तादाद में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़ी हुई हैं, और लगातार जो मुस्लिम महिलाओं का कारवां है ये बढ़ता ही चला जा रहा है। और ये जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने रक्षाबंधन का जो आज ये कार्यक्रम रखा है, आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत प्रोग्राम रखा है, और मुस्लिम महिलाएं काफ़ी तादाद में यहाँ उपस्थित हैं, आई हैं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो सभी महिलाओं के लिए आवाज़ उठाता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हमारी गैर मुस्लिम हो, जितनी भी देश की, दुनिया की जितनी भी महिलाएं हैं, सबके लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच काम करता है। आज राखी मिलन समारोह ऐवान गालिब में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें श्री इंद्रेश कुमार जी ने कहा कि हमें हिंदुस्तान में भाईचारा और मोहब्बत वाले लोग चाहिए, तालिबानी सोच के लोग नहीं चाहिए। वहीं उन्होंने ये कहा कि MRM हर तरह से मुस्लिम महिलाओं की मदद करने के लिए और उनके लिए हमेशा तैयार खड़ी रहती है। जर्रान कुरैशी, मशरिक न्यूज़, दिल्ली से।